Assalamu alaikum everyone. As you know, my name is Arham and I am basically a YouTuber. It's my first video. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब फ्रेंड से गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इतना ज़ोर से दबाएं कि मुझे आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे। वीडियो शूट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में लाजमी करें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि एफएससी के बाद फेलियर फील करते हैं कि मतलब एफएससी के बाद उनका ड्रीम होता है कि आई वांट टू बिकम एमबीबीएस डॉक्टर, कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है। कुछ का ड्रीम होता है कि मुझे सीएसएस करना है, मतलब बी एफएससी करने के बाद बीएस किसी भी चीज़ के अंदर करके तो मुझे सीएसएस करना है। किसका होता है मुझे बेस्ट लेवल की इंजीनियरिंग करनी है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, किसी का होता है मुझे इलेक्ट्रिकल करनी है, किसी का मैकेनिकल, किसी का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी होती है। मगर एफएससी के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स के मार्क्स ही ऐसे आते हैं कि उन्हें चेहरा दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी के अंदर ऐसे लम्हात आ जाते हैं कि वो बिल्कुल ही मायूस हो जाता है। कुछ लोग सीएसएस करना चाहते होते हैं, कुछ लोग एमबीबीएस और कुछ लोग बेस्ट लेवल की इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मगर मार्क्स कम आने की वजह से वो रह जाते हैं, या कुछ लोग बार बार अटैम्प्ट करने के बाद भी रह जाते हैं। जो मेरी आज की वीडियो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक कैरले नाम आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच का हिस्सा है। सो गाइस, ये कहानी सुनिएगा और कहानी सुनने के बाद मुझे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे ना। ये कहानी है कैरले नाम के एक आदमी की, जो कि नाइजीरियन आर्मी का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसका बचपन से लेके जवानी तक सिर्फ एक ही एम था कि उसने अपने राइट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बैडली, अनलकीली उसके साथ एक हादसा पेश आया कि 1939 के अंदर नाइजीरियन आर्मी का एक शूटिंग कैंप चल रहा था। उसके अंदर के 1939 के अंदर उसके राइट हैंड के अंदर हैंड ग्रेनाइड फट गया ना। तो उसका तो मतलब जो एम था, मतलब उसके तो सारी दुनिया ही वीरान हो गई। हो जो उसका तो जो सारा एम था कि मतलब उसने अपने राइट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना, उसका तो सारा एम चला गया। तो उसके पास अब सिर्फ दो चांसेस थे, या वो तो गाइस उसकी तो सारी दुनिया ही ख़राब, मतलब वीरान हो गई। अब उसके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो सारी उम्र बैठ के रोए कि मतलब मेरी तो सारी दुनिया ही वीरान हो गई, या वो ख़ुदकुशी कर ले, या उसके पास एक और अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी वो क्या थी कि उस जो चला गया उसको वो जाने दे, जो उसके पास है वो उसका इस्तेमाल करे, मतलब उसका लेफ़्ट हैंड। तो एक वो हाथ जिससे वो अच्छे से लिख तक नहीं सकता था, उसने सोचा कि मैं इसको दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा। उसने 1938 के अंदर, उसकी सर्जरी होती रही पूरा 1 महीना, उसकी सर्जरी हुई, उसके ऑपरेशंस हुए, और 1938 के अंदर वो ही मतलब 1-2 माह के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, अपने पाँवों के ऊपर खड़ा हो गया। तो उसने अपने लेफ़्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इस चीज़ को उसने सारों से छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया, मतलब लेफ़्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू की उसने, मतलब शूटिंग पे जाता था, मतलब चीज़ों को शूट करना शुरू कर दिया ना उसने। अब 1939 में नेशनल चैम्पियनशिप्स हो रही थी, तो उसने भी नेशनल चैम्पियनशिप्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। सब ने उसको बड़ा कंग्रेट्स किया कि यार ये देखो, ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप का स्पिरिट, कि एक इंसान इतना कुछ होने के बाद भी वापस दोबारा आया है और हमें अप्रिशिएट करने के लिए आया है। तो उसको सारे लोग बड़ा खुशी से मिले, उसको जफ्फियाँ डालनी, उसको ये किया वो किया ना। लेकिन उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। उसने उन्हें बोला कि भाई, मैं आपका हौसला बढ़ाने नहीं आया, मैं आपसे कम्पीट करने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और 1939 के अंदर नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप केरला जीत गया। वो चैम्पियनशिप्स वो चैम्पियनशिप केरला जीता, जिसके अंदर हर कोई अपने बेस्ट हैंड से शूट कर रहा था, और ये अपने ओनली हैंड से शूट कर रहा था।
उसने अपना सारा फोकस उठा कर डाल दिया 1940 के ओलंपिक्स पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1940 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गई। फिर उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स पर। 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल, सारा फोकस उठा के 1948 के ओलंपिक्स पर अपना सारा फोकस डाल दिया भाई 1948। 1938 के अंदर उसकी उम्र थी 28 साल, 1948 के अंदर उसकी उम्र हो गई 38 साल। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी उसको compete करना मुश्किल होता जा रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब यंगर प्लेयर्स पीछे से निकल कर आते हैं तो उनके साथ compete करना इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन इम्पॉसिबल नाम का वर्ड उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं, बल्कि वो तो ये कहता था कि इम्पॉसिबल तो खुद कहता है आई एम पॉसिबल, कि मैं मुमकिन हूँ, मैं हो सकता हूँ। 1948 के अंदर ओलंपिक्स हुई, सारी दुनिया से बेस्ट शूटर्स आए जो कि अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे, और केरले अपने लेफ़्ट हैंड से अपने ओनली हैंड यानी कि लेफ़्ट हैंड से compete। कौन जीता? केरले। 1952 के अंदर फिर ओलंपिक्स हुई, उसने कड़ी मेहनत जारी रखी। 1952 के अंदर फिर ओलंपिक्स हुई, वो उसने फिर ओलंपिक्स को जीत और पूरी की पूरी ओलंपिक्स की दुनिया को इन बदल कर रख दिया। मतलब ओलंपिक्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी 2 बार गोल्ड मेडल जीता हो। ये होता है भाई लोग मेहनत, जज्बा, जुनून, हिम्मत। और अगर हम जैसा कोई होता तो उसने बोला था दफ़ा मार परा मार भांडे जुगाड़ सानू कड़े लोड़ पई नहीं होए ते ना सही, कोई नहीं कहते मेहनत मजदूरियाँ कर लांगे। सो देखें गाइस, आपको ये जो मेरी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इससे इबरत हासिल करें। आप अपने अंदर के जो जज्बा है उसको कभी ना मरने दें, जो आपके अंदर की लगन है उसको कभी ना ख़त्म होने दें। जो आपका एम है हमेशा पहले अपना एक टारगेट सेट करें, फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो कुछ करना पड़े कर गुजरें। सो गाइस, अगर आपको आज की कहानी, आज की वीडियो से इंस्पायरेशन मिली है या मोटिवेशन मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।